नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। सोचिए इस देश में क्या आ गया, क्या समय आ गया है। लॉकडाउन है, बिहार के गोपालगंज में एक यादव फैमिली पर हमला होता है और वो यादव फैमिली आरजेडी का कार्यकर्ता है, मामूली सा कार्यकर्ता है और उस पर हमला होता है और जो उसके माँ बाप और भाई मारे जाते हैं। इकलौता वो जिंदा बच जाता है जिसको पीएमसीएच पर ज़मीन पर लेटा के इलाज किया जा रहा है। उसके बाद उस पूरे मामले में अमरेंद्र पांडे जो जेडीयू के विधायक हैं, सतीश पांडे और मुकेश पांडे, इन तीनों को आरोपी बनाया जाता है। तेजस्वी यादव इसको कहते हैं साफ साफ कि ये पॉलिटिकल हत्या है और उसके बाद वो उनको धमकी दी जाती है। फिर वो विधायक ऐलान करते हैं कि वो दिल्ली से लेकर पटना तक उनकी सरकार है, वो ईंट से ईंट बजा देंगे। उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये धमकी है और फिर वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज 29 मई है। पटना में तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है, उनके घर को सील कर दिया गया है। पुलिस उनको बढ़ने नहीं दे रही है। मतलब आप तो इसी बहाने हमको जिंदगी भर के लिए रोक दोगे फिर? बिल्कुल नहीं है सर। इसी कॉन्टेस्ट के बहाने जिंदगी भर के लिए आप रोक दीजिएगा? कार्यक्रम के अनुरूप ये व्यवस्था। अच्छा, आप ये बताइए, विपक्ष का या नेता विरोधी दल का संवैधानिक पद है, नेता विरोधी दल का क्या दायित्व है सर? और जो मेरा फर्ज करने से अगर रोका जाता है तो कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है किसी कानून में, पन्ने में लिखा है कि नेता विरोधी दल अगर अपने दायित्वों का निर्वहन करें? सर के कार्यालय से सर कल वो कार्यक्रम प्राप्त हुआ, उसी के आपकी मजबूरी, आप लोगों की मजबूरी हम समझ सकते हैं, आप लोगों पर दबाव है, लेकिन सर कोई दबाव नहीं है सर। हम लोग विधि अनुकूल आप जैसे बंधे हुए हैं वैसे हम भी अपने जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं सर। हम लोग विधि अनुकूल कार्य के लिए सर यहाँ पर बस प्रतिबद्ध है सर। इसके अलावा हम लोग जो है पॉलिसी मेकर हैं सर पॉलिसी हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग जान रहे हैं, हम लोग तो पालन करने वाले लोग। विधान 2 महीने तक तो हम लोगों ने पालन किया ही है, हर जगह सूचना दी है। लेकिन आप एक बात बताइए, मतलब पटना में तो कहीं जा सकते हैं, विधानसभा भी नहीं, ठीक है, गोपालगंज नहीं जाएगी, लेकिन पटना में तो हमको अलाउ किया कंटेक्स्ट का बोल रही। कंटेक्स्ट में हम अगर जाना चाहे कहीं एक जगह, विधानसभा भी जाना चाहेंगे तो नहीं जाने, विधानसभा भी नहीं जाने दो सर। ये विधानसभा भी नहीं जाने, तो विधानसभा जाएंगे हम अभी। अनुरोध है सर कि वापस आए सर। अनुरोध है कि सर इस कॉन्टेस्ट में इसको स्थगित किया जाए। नहीं, आप अनुरोध नहीं कर रहे हैं, आप कानून की ताकत से आगे जाके इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप विधायक को, नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा भी नहीं जाने देंगे। ऐसा नहीं कह रहे हैं सर हम। यही कह रहे हैं। आप रोक लो, अभी हम बाहर नहीं निकलेंगे लेकिन इसके अंदर भी नहीं है। इसमें तो प्रिविलेज का भी मैटर आ जाएगा। फिर विधानसभा में कई चेयरमैन हमारे साथ हैं, विधानसभा में मीटिंग है, यदि आप उनको भी रोकोगे? बिल्कुल नहीं सर। तब तो प्रिविलेज का कोई भी विधानसभा तब तो हम लोग को भी अपना अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रिविलेज जो हम लोग लाएंगे, फिर हम लोग जाके स्पीकर से मिलना चाहते हैं कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए, हमको अनुमति दी जाए कि हम स्पीकर से मिल जाए। राबड़ी देवी को नहीं बढ़ने दे रही है, तेज प्रताप यादव को नहीं बढ़ने दे रही है, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ता के लिए ताकत दिखाई है, वो एक बार फिर से साफ करता है कि लालू यादव की विरासत को वो बचाने में शायद कामयाब होंगे। आखिर हम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग क्या चाहते हैं? सोचिए इस देश में कितनी बड़ी विडंबना है कि अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं तो आप राजनीति नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, या तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा या आपको मार दिया जाएगा। आप मुसलमान हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। आप पत्रकार हों, आप एक्टिविस्ट हों, आप पॉलिटिकल नेता हों, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक और वीडियो मैं दिखाऊंगा किस तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी की बीजेपी के साथ सरकार चल रही है और मोतिहारी में किस तरह से, ये वीडियो देखिए। सोशल एक्टिविस्ट हैं ये बहुजन समाज के, इनको फर्जी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अगर 51-16 के आरोपी को 3 दिनों के अंदर नहीं पकड़ा गया तो मेरे पूरे परिजन के लोग आंदोलन अनशन पर परसों से FDO सदर के यहाँ बैठेंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी मोतिहारी SP की और मुकेश चंद्र इंस्पेक्टर की होगी। लेकिन वही देश भर में पोस्ट लिखेंगे आप, ये सब बीजेपी ने शुरू किया था, योगी आदित्यनाथ जी के रीजन से शुरू हुआ था। पोस्ट लिखने पर गिरफ्तारी हो रही थी। इसी हथकंडा को फिर कांग्रेस ने अपनाया और उन्होंने बड़े बड़े पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। सोचिए, संबित पात्रा के खिलाफ केस दर्ज हुआ, 2 जून को उनको रायपुर पुलिस के यहाँ देना है। आप क्या समझ रहे थे कि आप हम जैसे छोटे लोग को गिरफ्तार कर लेंगे, प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार कर लेंगे, न जाने कितने लोग
पोस्ट लिखने पर गिरफ्तारी हुई। उसके बाद कांग्रेस ने उस स्ट्रैटेजी को अपनाया, उद्धव ठाकरे ने भी इन्हीं के स्ट्रैटेजी को अपनाया और इनके बड़े बड़े जो पत्रकार थे सबके खिलाफ केस दर्ज कराने लगा। जब आप शंभू पर केस दर्ज करा सकते हैं तो अर्नब गोस्वामी पर भी केस दर्ज होगा, तब संबित पात्रा पर भी केस दर्ज होगा। और नतीजा ये हुआ कि ये सब के सब की हवा निकल गई। सोचिए, संबित पात्रा अस्पताल में भर्ती हो गई, यही कोई SC ST OBC का होता तो क्या होता। दिल्ली दंगे की वजह से लगातार मुस्लिम युवक को और उन तमाम दलित युवक को गिरफ्तारी हो रही है। तेलतुम्बरे गिरफ्तार हैं। तो इस देश में एक पुलिसिया खौफ बनाया जा रहा है। लेकिन हम लोग क्या चाहते थे? तेजस्वी यादव ने जो आज इनिशिएटिव लिया है, जिस तरह से उन्होंने सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है, इससे उनके कार्यकर्ताओं में हौसला तो बढ़ेगा। और मुझे लगता है चाहे वो मायावती हों, अखिलेश हों, इन सबको सीखना चाहिए, क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं की भी लगातार हत्या हो रही है। और अगर आप सड़क पर खड़ा नहीं होंगे जिस तरह से तेजस्वी यादव आज खड़े हैं, तो यकीन मानिए आपके पॉलिटिकल कैरियर भी समाप्त होगा और आपके कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास कार्यकर्ता नहीं होंगे तो आपके वोटर भी नहीं बचेंगे। और अगर बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भी इन सब हिंसा के खिलाफ, इस सब हत्याओं के खिलाफ अपने संवैधानिक अधिकार के लिए खड़ा नहीं होगा तो कौन बोलेगा? लॉकडाउन में गरीबों के लिए कौन बोलेगा? आप बताइए, कौन बोलेगा? जो सड़कों पर मर रहे हैं उनके लिए कौन बोलेगा? ट्रेनों में जो लोग मर रहे हैं उनके लिए कौन बोलेगा? अच्छा, मीडिया कितनी बेईमान है वो देखिए। मीडिया क्या कह रही है कि तेजस्वी यादव लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। उसी गोपालगंज में ये वीडियो देखिए, 3 दिन पहले का है, जिस विधायक के खिलाफ केस दर्ज है उस विधायक ने के समर्थन में रैली निकली है। कौन बोला गोली चलाने के लिए? कौन बोला है? कौन बोला गोली चलाने के लिए? वही बोला है। ज्यादा गोली देखे आप लोग, गोली मत चलवाइए। दिन भर गोलियां में रहे हम लोग, गोलियों से खेलते रहते हैं हम लोग दिन भर। जितना आप लोग चलाइएगा ना उतना पैकेट में लगा हम लोग घूमते हैं। वही क्राइम करता है, वही क्राइम करता है। जो 2-4 मर्डर हो उसके बाद आप लोग अरेस्ट कीजिएगा। आप 1 से 7 नहीं खेते, हम 20 दिन से छोड़ो। अरे गोपालगंज में जब तक लाशों का ढेर नहीं जाएगा ना, पुलिस तब तक जागेगी नहीं। आप SP साहब को बुलवाइए, अपने और DGP साहब को बुलवाइए। और तब मीडिया नहीं चुप थी। इस देश में यही सब होता है, जब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जब सड़कों पर आते हैं तो या तो वो नक्सली होते हैं, उपद्रवी होते हैं, या वो राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। और पता है कौन लोग सड़कों पर आते हैं तो वो राष्ट्रभक्ति हो जाती है। तो अब मीडिया की चिंता मत कीजिए। तेजस्वी यादव का ये मैसेज, सोशल मीडिया की ताकत है, वो गया है, पूरे देश में गया है और इससे ताकत मिलेगी उनकी पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को। और नीतीश जी, आपसे उम्मीद नहीं थी ऐसी। आप तो कम से कम बहुजन आंदोलन से निकले हुए थे, आप तो कम से कम मंडल कमीशन के पक्षधर लोगों में से हैं। सत्ता के लिए इतना मत ज़्यादा विचारधारा को कुंद कर दीजिए कि कल आपको खुद पर पछतावा होने लगे। पिछला चुनाव भी आप RJD के गठबंधन से जीते थे, लेकिन आपने गठबंधन तोड़ा और आज BJP के साथ आप गठबंधन में हैं। आपका क्या हश्र होगा इसकी भी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन अभी भी आपसे उम्मीदें हैं कि आप कम से कम बहुजन समाज के लिहाज से सोचेंगे और कम से कम न्याय करेंगे। अन्याय के साथ खड़े नहीं होंगे, न्याय के पक्ष में खड़े होंगे, जो कि एक बड़ा इशू है, बड़ा मुद्दा है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप सब लोगों को बता रहा था कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से स्टैंड लिया है, ये वीडियो देख लीजिए आप, उनके समर्थक हैं और साफ साफ आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। और इसी तरह से अगर बहुजन समाज के तमाम नेता सड़कों पर नापना शुरू कर दिया तो एक बार फिर से जो अत्याचार है, कम से कम जो लोग मारे जा रहे हैं, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही है, जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, आप सोचिए संबित पात्रा जेल अस्पताल में बैठ गए। दिल्ली में मिराज से लेके एक गर्भवती मुस्लिम लड़की को गिरफ्तार करके जेल में डाला हुआ है। बाबा साहब के रिश्तेदार तेलतुम्बरे को गिरफ्तार करके जेल में डाला हुआ है। आप इस देश में अगर SC ST OBC माइनॉरिटी है तो आप राजनीतिक एक्टिविस्ट नहीं हो सकते, आप पत्रकार नहीं हो सकते, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि आप संवैधानिक बात करेंगे। शुक्रिया तेजस्वी यादव, आपसे उम्मीद बनती है, आपने एक उम्मीद जगाई है कि आप अपने कार्यकर्ता के साथ हैं।
ऐसे ही पार्टी बनती है। सिर्फ घर में रहकर ट्विटर ट्रेंड कराने से पार्टी नहीं बनती है। जो नेता अपने कार्यकर्ता के साथ नहीं है, सोचिए इस मामले में कम से कम आपको बीजेपी से बहुजन नेताओं को सीखना चाहिए कि किस तरह से बीजेपी तमाम मुद्दों पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्टैंड लेती है। तेजस्वी की तरह अगर बहुजन नेताओं ने भी स्टैंड लेना शुरू किया तो उनके कार्यकर्ताओं में दम आएगा, वो अन्याय के खिलाफ और मजबूत होकर लड़ सकेंगे। और जो मीडिया कह रही है कि ये लॉकडाउन में आंदोलन है, राजनीति है, मीडिया को सवाल पूछना चाहिए सरकार से कि लॉकडाउन में जातीय हिंसा कैसे बढ़ रही है। यूपी में बहुत ज़्यादा जातीय हिंसा हो रही है, शामली से भी इस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, हर जगह से पटेलों की हत्याएं हो रही है, ओबीसी के लोगों पर हत्याएं हो रही है। तो इस तमाम मौके पर आपको बात करनी पड़ेगी अपनी कार्यकर्ताओं की, अपने लोगों की, नहीं तो आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे, चाहे वो राजनीति हो या सामाजिक आंदोलन हो। तेजस्वी यादव ने साफ किया है कि लालू यादव की विरासत को शायद वो बचाने में कामयाब रहेंगे। जिस तरह का टेम्परामेंट उन्होंने दिखाया, जिस तरह की राजनीतिक सूझबूझ दिखाई है उन्होंने, इससे तो साफ है कि अभी भी लालू यादव जो करते थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जो बने रहते थे, अगर तेजस्वी यादव इसी तरह बने रहते हैं तो वो बिहार में बहुजनों की बड़ी उम्मीद है। अखिलेश हो, मायावती हो, स्टालिन हो, इन सब लोगों को भी इसी तरह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ बने रहना चाहिए। नहीं तो इस देश में लगातार SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग लॉकडाउन में भी मर रहे हैं, सड़कों पर भी मर रहे हैं, भूख से भी मर रहे हैं, गोली से भी मर रहे हैं, और विरोध करने पर फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर भी उनकी गिरफ्तारी हो रही है। इसके खिलाफ पूरे देश के बहुजन समाज को एकजुट होना पड़ेगा और संवैधानिक तरीके से अपनी बात को आगे पहुंचाना पड़ेगा और संविधान को बचाना पड़ेगा, क्योंकि संविधान बचेगा तभी आप बचेंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया तेजस्वी के स्टैंड पर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आप लोग का शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।